हम लोग देख रहे हैं खुला आकाश। कुंवर नारायण जी का ये पाठ है। तो नारायण जी ने अपने चिंतन में लिखा है, लुका छिपा कर जीना। इसके विषय में अपना चिंतन लिखा है। तो नारायण जी कहते हैं, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। जीना कैसा चाहिए? सहज और खुले ढंग से। हम देखते हैं हम ऐसा जीना जीते हैं जो असल में असली नहीं होता है, नकली होता है। हम होते कुछ और दिखाते कुछ और है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना लेखक कहते हैं मुझे नापसंद है। कैसा जीना नापसंद है? लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर, असली बात को छिपा कर, जो है ही नहीं उसको दिखाना। मनुष्य उसमें जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, इनको छिपाता है और दिखाने की कोशिश करता है मैं कितना अच्छा हूं, मेरा व्यवहार कितना सच्चा है, ये दिखाने की कोशिश करता है। जो दोष है, जो कमियां है, जो बुराइयां है, इनको छुपा के रखता है। ऐसा जीना लेखक को पसंद नहीं है। चीजों को लुका छिपा कर, बात और व्यवहार को रचा बसा कर एक नाटक बना के इसको पेश करता है मनुष्य रोज के जीवन में। ये तो चारित्रिक बेईमानी है। खुद के साथ किया हुआ ये धोखा है, बेईमानी है। कौन सी? बातों को लुका छिपा कर और रचा बसा कर जीना, ये बेईमानी है, चारित्रिक बेईमानी है। जिसको लोग व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, लेकिन ये कुशलता नहीं है, ये तो बेईमानी है। और ऐसा क्यों करते हैं लोग? आत्मविश्वास की कमी, खुद पर जिनका भरोसा नहीं होता, सच्चाई पर जिनका भरोसा नहीं होता, आत्मविश्वास जिनके पास नहीं होता, ऐसे लोग जो होते हैं ये लुका छिपा कर, बातों को, व्यवहार को रचा बसा कर जीते हैं। और ये इसलिए करते हैं खुद पर विश्वास नहीं होता। उनको डर होता है कि उनकी जो असलियत है लोगों को पता चलेगी, इसलिए रचा बसा कर बातों को पेश करते हैं, व्यवहार दिखाते हैं। दूसरा चिंतन है बुढ़ापे का अर्थ जीवन के वर्ष कुछ कम बचे हैं, ऐसा नहीं है। आदमी बूढ़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसके जिंदगी के कम वर्ष बचे हैं। ये तो कभी भी हो सकता है। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन कितने सालों का है ये किसको मालूम है? ये बुढ़ापे के बाद ऐसा हिसाब रखना ये तो गलत है। ये तो सभी अवस्थाओं पर लागू है, बचपन हो, यौवन हो या बुढ़ापा हो, ये कभी भी हो सकता है। हमारी जिंदगी कितने साल की है ये किसको पता है? ये 10 साल की हो सकते है, 30 साल की भी हो सकते हैं, 60 साल की भी हो सकते हैं, 90 साल की भी हो सकते हैं। ये तो मालूम नहीं है ना कि बूढ़ा होने के बाद ही आदमी का जीवन समाप्त होने वाला है, ऐसा तो नहीं है। ये कभी भी हो सकता है। लेकिन बात एक है, वर्ष कितने बचे ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक जीवित और चैतन्य हो, जब तक हम जिंदा है, तो इस जिंदगी को हम क्या अर्थ देते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसका विचार, इसका चिंतन होना चाहिए।
लेखक कहते हैं कि मेरी जो आयु है 75, यानी कि जीने के कुछ वर्ष बचे हैं। लेकिन वर्ष कितने भी बचे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जीना बंद हो गया। अब ये बात है कि मृत्यु दूर नहीं है, लेकिन ये तो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हम ये बात सोचे कि हमें जो जीवन मिला है, हमें जो जिंदगी मिली है, इसको किस तरह जिया जाए, इसको कैसे सार्थक बनाया जाए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात महत्वपूर्ण है। जीने को हम क्या अर्थ देते हैं, जिंदगी का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कुंवर नारायण जी ने लिखी है दिल्ली की। दिल्ली में जो आवास की समस्या है, इसके ऊपर तो लेखक बोल रहे हैं मैं घर ढूंढ रहा हूं दिल्ली में। दिल्ली की तरफ, दिल्ली शहर की तरफ जब देखते हैं लेखक, तो बोलते हैं एक बड़ी बस है दिल्ली शहर। बस में जैसे लोगों की भीड़ होती है बस में, वैसी ये दिल्ली शहर है। एक बड़ी बस है और सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलायमान रहती है। लेखक ने कहा है दिल्ली में रहना जैसे पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ, लटके रहो उम्र भर। दिल्ली शहर की जो भीड़ है, दिल्ली शहर में जीना यानी कि आदमी लटक रहा है बीच में। और जिंदगी का यह मतलब है बस पड़े लटके रहो या कहीं भीड़ में गिर जाओ। ये जो समस्या है जनसंख्या की, दिल्ली की, बहुत ही जटिल बन गई है। दूसरी बात कही है नारायण जी ने, कुंवर नारायण जी ने, कि हमें शौक से करना जो चाहते हैं हम लोग, उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकालते हैं। एक बड़ी बात कही है यहाँ नारायण जी ने। जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हम रास्ते निकालते हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी शौक है, इससे हमें क्या करना चाहिए, जिसमें हमारी रुचि होती है उसके लिए हम समय और सुविधाएं निकाल लेते हैं। और रुचि सफलता की वाहक होती है। अगर किसी विषय की, किसी क्षेत्र की रुचि है तो जरूर हम उसमें सफलता पा सकते हैं, क्योंकि जिसमें रुचि होती है ऐसे काम में हम मन लगाते हैं, डूब जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं उस काम में, तो इसमें जरूर सफलता मिलती है। शिक्षा काल में जिस विषय में रुचि होती है, तो ऐसा जो विषय होता है इसके लिए हम रात रात जाग जाते हैं, या जिसमें रुचि नहीं है ऐसी किताब हम खोलते हैं तो हमें नींद आ जाती है। व्यायाम, तैराकी, बागवानी, चित्रकला, गायन, वादन आदि अनेक कार्य हैं। जिन लोगों को इनमें रुचि है, रस है, तो इसके लिए घंटों बिताते हैं, लेकिन उसको ऊब नहीं अनुभव होती।
और यही कारण होता है कि जिसमें रुचि होती है उस विषय में सफलता जरूर मिलती है। तो किसी भी विषय में अगर हमें सफलता पानी है तो रुचि का होना जरूरी है। रुचि के बिना कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। जिस काम में हमारी रुचि होती है उसको करने के लिए हमें सारी ऊर्जा जो है लगानी पड़ती है, या तो हम लगाते हैं, ना दिन देखते ना रात देखते। थकान शब्द तो मानो हमारे शब्दकोश में आता ही नहीं। किन विषय के लिए? जिसमें हम रुचि रखते हैं उस विषय के लिए। लेकिन जिसमें रुचि नहीं है उसके लिए हम बहाने बनाते हैं। दूसरी बात कही है अपने से बहस। ये बहुत बड़ा चिंतन है। हमें अगर बहस करनी है तो किसके साथ करनी है? खुद के साथ। अपने से बहस करनी चाहिए। अगर हमसे ही संवाद करेंगे तो सच्चाई हाथ लगेगी। दूसरों से बहस करेंगे तो खाली झगड़ा हाथ में आएगा। दूसरों को सिर्फ हमें सुनना चाहिए, बहस नहीं करनी है, क्योंकि दूसरों से बहस करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अंतिम बात कही है कुंवर नारायण जी ने, चीजों की गुलामी। लेखक कह रहे हैं कुछ दिन पहले मैंने कंप्यूटर 40,000 में खरीदा और अब इसकी गुलामी में लग गया हूँ। उसके नखरे को सिर झुकाकर झेलने में अपना कल्याण देखता हूँ। जो चीज़ें हम लोग लाते हैं ना, तो ऐसी चीज़ों के पीछे हम पड़ जाते हैं। इसकी देखभाल में हम अपना वक्त गुजारने लगते हैं। जो चीज़ें लाते हैं तो हमारी सेवा के लिए चीज़ें होते या हम उसके लिए होते, देखा जाए तो हम ही उसी की सेवा में लग जाते हैं। लेखक कहते हैं पहले मैंने एक मोटार खरीदी थी भारी दामों में, उसकी सेवा में लग गया। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार होता है। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं और इसकी सेवा में हम लग जाते हैं। तो लेखक बोलते आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, या तो बहुत कुछ बदलता है। क्या स्वभाव? गुलामी करना और करवाना, ये आदमी का स्वभाव है। खाली तरीके बदलते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं बदलती है। हम खुद किसी न किसी के गुलाम बन जाते हैं, या तो हम किसी को गुलाम बनाते हैं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और दर्जनों गुलाम होते थे। अब भी हर चीज़ के दर्जनों गुलाम हैं। ऐसी ये गुलामी की भावना, गुलामी की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है। खुद वह गुलाम होता है या किसी को गुलाम बनाना चाहता है। ऐसी ये डायरी विधा खुला आकाश, ये पाठ हमने कुंवर नारायण जी का यहाँ देखा है।